आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 के तमाम प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये जितने भी न्यूमेरिकल्स गिवन हैं ये सेक्शन बी में गिवन है मॉडल क्वेश्चन पेपर के। सेक्शन सी में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो आइए न्यूमेरिकल्स को हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द मास अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि मास मालूम करो एक सॉलिड की बनी हुई आयरन बॉल का, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाई है। और इस बॉल का हमें रेडियस बताया है कितना, 18 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा है इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारे पास आयरन की डेंसिटी हो कितनी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए। रेडियस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है, 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लिहाजा हम 18 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीटर में रेडियस की कितनी, 0.18 मीटर। सही है। और डेंसिटी हमें गिवन थी आयरन बॉल की कितनी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7.8 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपकी वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो और आपको उसको लेकर आना हो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, तो आप क्या करोगे, गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दोगे 1000 से। तो 7.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से तो मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी कितनी, 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और हमसे कहा है कि मास मालूम करो उस आयरन बॉल का, तो मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें मास मालूम करना है तो v मेरा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या होगा, d से मल्टीप्लाई करेगा, तो मास का फार्मूला क्या बन जाएगा, d मल्टीप्लाई बाय v। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 मैंने क्यों कहा स्टूडेंट्स, मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू तो है, सही है, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू नहीं है। और हमसे क्या कहा है कि हमें मास मालूम करना है आयरन बॉल का, और आयरन बॉल कैसी है, गोल है, स्फीयर टाइप है। तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा स्फीयर के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की या वॉल्यूम ऑफ बॉल की, तो वो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। अगर आपको बॉल का वॉल्यूम मालूम करना हो तो फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.18। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मैंने लिखा v इज इक्वल टू 4/3, और पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है कितनी, 3.14 लिख देता हूँ। आर का क्यूब है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.18 का यहाँ पर क्यूब है, तो मैं यहाँ क्यूब लगा देता हूँ। सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3.14 से, और मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.18 के होल क्यूब से, और फिर डिवाइड करूंगा 3 से। सही है। तो कैलकुलेटर में मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 0.18 का होल क्यूब। सही है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई न्यूमरेटर की, जब मैंने 4 को 3.14 से और 3.14 को 0.18 के होल क्यूब से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, मेरे पास वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में 0.0732। सही है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू आई 0.0732। अब 0.0732 को मैं डिवाइड करा दूंगा किससे, 3 से। सही है। तो 0.0732 को मैं डिवाइड करा देता हूँ 3 से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया बॉल का कितना, 0.024, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। सही है। तो वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, 0.024 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, और डी की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी, 7800। तो वॉल्यूम की और डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सही है। तो एक बार मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। मास क्या है हमारे पास, डी मल्टीप्लाई बाय वी।
डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डी की वैल्यू हमारे पास थी 7800 और मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.024। तो 7800 को आप मल्टीप्लाई करा दो किससे, 0.024 से। तो 7800 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 0.024 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास मास आ गया कितना, 187.2 kg। सही है, तो ये मेरे पास मास आ गया उस आयरन बॉल का कितना, 187.2 kg। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 हमारे पास क्या है, अ सिलेंडर कंटेंट्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। हमसे कहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर एयर का वॉल्यूम हमें बताया है कितना, 60 सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर बताया है 140 किलो पास्कल एयर का। आगे हमसे कहा है व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बी, इसका वॉल्यूम क्या होगा इफ़ द प्रेशर ऑन इट इज़ इंक्रीज टू 420 किलो पास्कल। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें कितना, 420 किलो पास्कल। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 9 का। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है, इनिशियल 60 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, सही है। और इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना है, 140 किलो पास्कल, P1 से रिप्रेजेंट कराया है। और हमारा प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, यानी फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 420 किलो पास्कल। और फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है सिलेंडर का, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ का। क्या होता है, P2V2 इज इक्वल टू P1V1, सही है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P2V2 इज इक्वल टू P1V1, सही है। हमें क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है। तो P2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो V2 का फार्मूला क्या बन जाएगा, P1V1 और डिवाइड बाय P2, सही है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो मैंने लिखा V2 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 140, और K स्टूडेंट्स में यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि K हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60, तो V1 की जगह मैंने लिख दिया 60, P1 की जगह लिख दिया 140 किलो, सही है। और P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 420, सही है स्टूडेंट्स, 420 किलो लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स किलो का मतलब क्या होता है, 1000। मैंने यहाँ पर 1000 वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि किलो से किलो वैसे ही क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। 6 के टेबल में 42 आता है किससे, 7 से, और 7 के टेबल में 140 आता है किससे, 20 से। इसका मतलब V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करो, हमारे पास V2 की वैल्यू आई है 20 सेंटीमीटर क्यूब और गिवन कितनी थी, 60। तो 60 से हमारी वैल्यू हो गई कितनी, 20 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। यानी इसका मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और प्रेशर हमारा क्या हो रहा था, 140 से हो रहा था 420, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो बॉयल्स लॉ हमें यही तो बताता है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 हमारे पास क्या है, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम। हमसे कहा है कि एक हमारे पास बॉल है जिसका मास बताया है 400 ग्राम, स्ट्राइक्स द वॉल, और वो टकराती है एक दीवार से, ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड उस बॉल की वेलोसिटी है। आगे हमसे कहा है हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉल मोशन की हालत में है तो लिहाजा बॉल में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमसे कहा है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करो ऑफ द बॉल, यानी बॉल की, एट द टाइम, उस टाइम पर व्हेन इट स्ट्राइक्स द वॉल, जब ये दीवार के साथ जाकर टकराती है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 10 का। मास ऑफ बॉल को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 400 ग्राम। और 400 ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 400 को डिवाइड करूंगा 1000 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 kg, सही है। वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 4 मीटर पर सेकेंड, और हमसे कहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, सही है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², सही है। ये हमारा फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। वैल्यूज पुट कर देते हैं m की और v की। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2
मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.4, तो यहाँ मैंने रख दिया 0.4, और v का स्क्वायर है, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 का स्क्वायर। सही है, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी m की और v की। v का स्क्वायर है तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेल में 0.4 हमारा कैंसिल हो रहा है किससे, 0.2 से। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर हो जाएगी किसके, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16। तो 16 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 से। तो स्टूडेंट 16 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, 3.2। और काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। क्या किया मैंने, 2 के टेल में 0.4 आता है किससे, 0.2 से। तो 0.2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो 0.2 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी, 3.2 जूल। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। हमसे कहा है कि एक फोर्स है हमारे पास एफ, और जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमें बताए हैं। एक्स कंपोनेंट का मतलब यानी एफ एक्स कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के साथ होते हैं, कितनी वैल्यू बताई है 4 न्यूटन। और वाई कंपोनेंट का मतलब है यानी वाई कंपोनेंट या एफ वाई कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस के साथ होते हैं, कितनी वैल्यू है 3 न्यूटन। हमसे कहा है मैग्नीट्यूड मालूम करो फोर्स का, यानी एफ़ की वैल्यू हमें निकालनी है, और साथ में डायरेक्शन मालूम करनी है फोर्स की, यानी थीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 11 का। तो एक्स कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर एफ एक्स से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 6 न्यूटन। सही है। और वाई कंपोनेंट को मैंने एफ वाई से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 8 न्यूटन। और हमसे कहा है कि मैग्नीट्यूड मालूम करो फोर्स का, एफ से रिप्रेजेंट कराया है। और डायरेक्शन मालूम करो फोर्स की, थीटा से रिप्रेजेंट कराया है। ये मैंने डायग्राम भी बनाई। एफ एक्स कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के साथ होते हैं, कितनी वैल्यू है 6 न्यूटन। और वाई कंपोनेंट वो होते हैं जो कि वाई एक्सिस के साथ होते हैं, कितनी वैल्यू है 8 न्यूटन। हमें फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है और डायरेक्शन मालूम करनी है, थीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एफ का। तो फॉर एफ, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एफ हमारा बराबर होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई। सही है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एफ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या यूज करोगे, फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एस प्लस एफ स्क्वायर वाई। वैल्यूज पुट कर देते हैं एफ एक्स की और एफ वाई की। सही है, तो मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो हम क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस की साइन लगाई। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने कर दिया 8 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो एफ मेरा बराबर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 6 जा 36, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 जा 64। 64 में आप 36 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सही है, और 100 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया कितना 10 न्यूटन। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे किसका 100 का तो आपके पास क्या आएगा 10 न्यूटन। अब हम निकाल लेते हैं थीटा। तो थीटा निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। सही है, थीटा निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे 10 इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, सही है, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो यहाँ मैंने रख दिया 8, और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6। सही है, अब हमें क्या करना है, इसका 10 इनवर्स लेना है। तो 10 इनवर्स हम लेंगे कैलकुलेटर से। तो 10 इनवर्स स्टूडेंट्स हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर में मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, 10 इनवर्स लिखूंगा। सही है, ब्रैकेट लगाऊंगा, 8 को डिवाइड करूंगा किससे 6 से, और इक्वल की साइन प्रेस करूंगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एंगल आ गया कितना 53.1 डिग्री। सही है, क्या किया मैंने, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाया, 10 प्रेस किया तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, और ब्रैकेट में मैंने लिखा 8 डिवाइड बाय 6, तो मेरे पास एंगल आ गया यानी डायरेक्शन आ गई फोर्स की कितनी 53.1 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है हमारे पास, 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास कॉपर की क्वांटिटी हो यानी कॉपर का मास हो 2 kg, तो उसको हीट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है 2050 जूल। टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रो 10 डिग्री सी, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं कितना 10 डिग्री सी।
आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, हमें हीट कैपेसिटी मालूम करनी है इस सैंपल की। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 12 का। मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2 kg, और हीट को मैंने q से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2050 जूल, और टेम्परेचर को मैंने डेल्टा t से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 10 डिग्री C, और हीट कैपेसिटी हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय डेल्टा T। सही है, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, हीट कैपेसिटी का। तो Q डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो Q की और डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2050, सही है, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास आ गई कितनी 205, सही है। और Q का यूनिट हमारे पास क्या होता है, Q का यूनिट होता है जोल, और टेम्परेचर का यूनिट आप लिख लो जोल पर केल्विन या डिग्री सी भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गई हीट कैपेसिटी, यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं लास्ट न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम नंबर 13 मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्या है समझ लेते हैं। अब बॉय इज डिगिंग अ होल विथ स्पेड ऑफ एज 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में कि एक लड़का है जो कि ज़मीन के अंदर फॉर एग्जांपल एक होल कर रहा है, किसकी मदद से, स्पेड की मदद से। स्पेड क्या होता है, बेलचे को कहते हैं या फावड़े आप कह सकते हो, फावड़े को कहते हैं जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। और फावड़े की जो एज है वो कितनी है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर हमें मालूम करना है व्हेन ही इज़ एग्जर्टिंग द फोर्स, जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 1000 न्यूटन की, किस पर, स्पेड पर यानी फावड़े पर। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 13 का। एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हो, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से एक बार डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू को यानी 0.3 को हम 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। तो 0.3 मैंने एज इट इज रखा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 10,000। 0.3 को मैंने डिवाइड किया 10,000 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। और फोर्स मेरे पास कितनी है 1000 न्यूटन। प्रेशर मुझे मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्रेशर का। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। ये प्रेशर का फार्मूला होता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रेशर हमारा बराबर होगा किसके, फोर्स की वैल्यू कितनी है 1000, सही है, और एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, सही है। अब हम क्या करते हैं, 1000 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 से। तो हमने कैलकुलेटर में लिखा 1000 डिवाइड बाय 3 और पावर क्या आएगी -5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर आ गया कितना 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, और यूनिट यहाँ से निकाल लो। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, 1000 को डिवाइड किया किससे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 से। तो प्रेशर की वैल्यू मेरे पास आ गई 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो लिहाजा स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मॉडल क्वेश्चन पेपर के 2022 के क्लास 9 फिजिक्स के, वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।